भारतीय जनता पार्टी, मोहन भागवत, मोदी, दो लुटेरे गुजराती और दो लुटवाने वाले और दो लूटने वाले। कामयाब हो पाएंगे कि नहीं? नहीं, स्वघोषित पिछड़ा वर्ग से आने वाले हमारे श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी, घोषित कह रहे हैं आप? हाँ, कभी अपने को हिमालय का बता देते हैं, कभी संघ का बता देते हैं। वो जड़ी बूटी भी खा चुके हैं क्या किसी को नहीं प्रदेश का समझ में आया। जैन जी के डर से, अखिलेश जी के पीडीए के डर से ये घिनौनी हरकत करने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग आपस में लोगों को लड़ाने का काम कर रहे हैं। चाहे वो सर्व समाज जाग चुका है, ये मोदी सरकार दोहरा चरित्र चलती है। जैसे दोहरा चरित्र है मगरमच्छ, जैसे कहते हैं हाथी के दो दांत होते हैं, तो ये मोदी के भी दो दांत हुए हैं, खाने को कुछ दिखाने को कुछ है। मनोज तिवारी जब गोरखपुर में जा रहे हैं तो सपा के लोग जो उनके साथ चल रहे थे वो सब योगी जी के साथ हो गए और मनोज तिवारी अकेले हो गए। वहीं पे उन्होंने चुनाव छोड़ दिया, वहीं पे उन्होंने बिल्कुल नहीं फंस गए। मोदी जी ने कुछ नहीं किया, यूजीसी का मामला है। और नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल अयोध्या। मैं स्वागत करता हूं चैनल पर। उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाला है। लोगों को लगा कि इस बार फिर से भारतीय जनता पार्टी हैट्रिक मारेगी। भारतीय जनता पार्टी 2027 का सपना ना दिखाते हुए 2047 का सपना जरूर दिखा रही है कि भैया 2047 में भारत को विश्वगुरु के साथ साथ हम विकसित कर देंगे। अब वो 2047 में पता नहीं मोदी जी भी रहेंगे या हम रहेंगे या नहीं रहेंगे, वो सपना पूरा होगा, किसी को याद होगा या नहीं याद होगा, लेकिन 27 वाला, 28 वाला और 29 वाला सपना जरूर याद रहेगा। सरकारें सपना दिखाती हैं 20 साल के बाद की, लेकिन जनता वोट देती है 5 साल के लिए, लेकिन सपना दिखाएंगे 5 साल के बाद वाली। तो आइए लोगों से बात करते हैं कि वो सपना 20 साल बाद वाला देख रहे हैं कि आज आने वाले 5 साल के लिए देख रहे हैं कि कौन सी सरकार उपयुक्त होगी जो जनता की बातों को जनता तक पहुंचाएगी। संविधान की तो बड़ी बातें होती हैं, लेकिन उस संविधान की क्या वास्तविकता में सही मायने में पालन किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की बात तो होता है, लेकिन जो आर्टिकल हमारे मौलिक अधिकार है वो क्या क्या चुनिंदा लोगों के लिए रहेगा, किसी एक के लिए हटा रहेगा, किसी और के लिए दूसरा रहेगा। शिक्षा का अधिकार इनको ज्यादा मिलेगा, स्कॉलरशिप इनको ज्यादा मिलेगी, इनको कम मिलेगी। कहाँ की समानता की बात होती है? कैसे सरकारें क्या सिर्फ वोट पॉलिटिक्स के ऊपर काम कर रही है? हमारे साथ सर ये बात करते हैं। सर क्या नाम है? अतुल कुमार दुबे जी दुबे जी, ये चुनाव जो आने वाला है, अभी तक तो चल रहा था अलग अलग, लेकिन जब से यूजीसी आया कहीं ना कहीं समाज बटा हुआ दिखाई दे रहा है। जो समर्थन में है वो भी बाहर निकल आए हैं, जो विरोध में वो भी बाहर निकल रहे हैं। आप कैसे देख रहे हैं आने वाले समय में कैसे सरकारें इस पे कंट्रोल लगा पाएंगी? आने वाले समय में सरकार जो चाहती है किसी तरह की हम चुनाव जीत जाएं, वो चाहे किसी भी हिसाब से गुणा गणित करके वो सोच रहे हैं कि यूजीसी कानून उन्हीं ने लाया, यूजीसी कानून उन्हीं ने रुकवाया भी है, वो भी है। उसको जो है कि कानून को जो है वही बोले हैं कि यूजीसी कानून लाइए और वही सुप्रीम कोर्ट से आदेश कराकर रोक लगाए हैं। तो लाए ही क्यों थे जब रोक लगाना था? लाए इसलिए थे कि उसमें कितना लोग परसेंटेज आता है, कितना लोग खुलकर हमारा साथ देते हैं, कितना लोग विरोध करते हैं, इसको परसेंटेज मिलाने के लिए किया गया था। और एफआईआर जो हो रहा है ये भी उसी के तहत एक मुद्दा है, उसमें भी परसेंटेज मिलाया जा रहा है कि कितने परसेंटेज जनगणना होगी, कितना कटेगा। तो कही रही तो गरीबों की सरकार है, हम जो है राशन दे रहे हैं, हम जो है 6,000 रुपये खाते में पहुंचा रहे हैं, हमने शौचालय दे दिया, हमने जो है खाता खुलवा दिया, हमने जो है उज्ज्वला गैस के तहत लोगों को गैस पहुंचा दिया, हमने जो है आयुष्मान कार्ड बनवा दिया, लोगों का इलाज फ्री में करवाना शुरू कर दिया। गरीबों की सरकार से इतना नाराजगी कैसे हो गई? नहीं, सब कुछ दे दिए हैं, हम भी मान रहे हैं। धरातल पे जो है कि दिखा सारा रोड बन रहा है, देख रहे हैं आप। रोड का विकास का काम बहुत तेजी से हुआ है, ऐसी बात नहीं है कि सरकार में काम नहीं हुआ, काम हुआ है, बशर्ते इस काम को अपना सिद्ध करना है। आज हम विधानसभा में बैठे थे, उसमें कार्रवाई होगी, माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों का पालन किया जाएगा और किसी भी कार्यपालिकाओं में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। टंकियां भी तो गिर जा रही सर। देखिए गिर जा रही है, जबकि न्यायपालिका जब तक स्वतंत्र नहीं रहेगी, जब तक न्यायपालिका का पालन नहीं होगा, तब तक कोई भी सरकार हो अपना मनमाना करेगी। पहला कोई भी सरकार हो इस पे रोक लगाया जाए, न्यायपालिका को स्वतंत्र रूप से छोड़ा जाए। किसी भी प्रकार को किसी भी विधायक हो या सांसद हो, सब लोग कहते हैं कि इस कानून को माना जाए, वही कानून लगाते हैं, वही कानून हटाते हैं।
ठीक है, क्या क्या लग रहा है भैया ये आने वाले चुनाव का समीकरण क्या दिख रहा है आपको? लग रहा है कि ये अगर मैं कहता हूँ अगर बीजेपी से नाराज हो रहा है, सब नाराज हो रहे हैं, तो फिर भी कहीं तो मोड़ तो बना ही रहे होंगे ना कि जाना है हमको देखिए, इधर। ऐसा है, सवर्ण समाज ने सदा अचानक पत्ते खोले हैं और जिसको चाहा उसको सत्ता में बैठाला, जिसको चाहा 15-15 साल तक बाहर किया है। आज देश के प्रधानमंत्री जानते हैं शिक्षा के बल पे हम सवर्णों को हरा नहीं सकते, इसलिए ऐसे कानून ला करके हमारे भाई बहनों का हक मारने का काम किया जा रहा है। सबसे पहली बात। दूसरी बात, विपक्ष के लोग भी समझ लें, चाहे वो किसी भी दल का हो, अगर सवर्ण समाज के समर्थन में नहीं उतरेंगे तो उनको भी वोट मिलने वाला नहीं है। सवर्ण समाज चुपचाप घर में बैठ लेगा, नोटा दबा देगा, लेकिन फिर ये भी ध्यान दे लें कि कोई कहे फलाने को दे देंगे, ढिमाक देंगे, किसी को नहीं वोट देंगे। फिर आज अगर समर्थन में साथ में पीछे खड़े मिलेंगे तब आपको वोट मिलेगा। और देश के प्रधानमंत्री 13% 20% गिनाए जाते हैं, 80-85 का 85-15 का गिनाए जाते हैं, 85 तो हमारे साथ है, 15 वाला क्या उखाड़ लेगा भाई? किसी भी दल, किसी भी राजनीतिक दल में अगर माई के लाल ने दूध पिया हो तो तय करे कि हम सवर्णों का वोट नहीं लेंगे। कोई कह के दिखा दे, न मौजूदा सरकार कह सकती, न विपक्ष में बैठ लो सकता है, न केंद्र में, चाहे उत्तर प्रदेश में, चाहे किसी देश में हो, सवर्ण के खिलाफ कानून लाने के अलावा और अनर्गल किसी की हिम्मत नहीं है। सब जानते हैं इनके बिना आशीर्वाद के सरकार नहीं बन सकती। क्या लगता है कि मोदी जी को ये लगा था कि ये कानून आ जाएगा और सवर्ण इस पे रिएक्ट नहीं करेगा क्योंकि वो तो मोदी कर रहा है, तो क्या उम्मीद से उनके विपरीत निकल गया कि वो बिल लेके आए और सवर्ण उनके खिलाफ सड़कों पर स्वघोषित पिछड़ा वर्ग से आने वाले हमारे श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी, घोषित कह रहे हैं आप? हाँ, कभी अपने को हिमालय का बता देते हैं, कभी संघ का बता देते हैं, वो जड़ी बूटी भी खा चुके हैं क्या किसी को नहीं प्रदेश का समझ में आया इन 15 सालों में। 40 साल 35 साल भिक्षा भी मांगे, भिक्षा ही मांगे, चाय भी बेच लिए, कुछ बचा नहीं उनसे है। अब सवर्णों का हक खाने को बैठ गए हैं। कल हमारे समाज की, ब्राह्मण समाज की बिटिया ने कल सुसाइड किया है। इस पे देश के प्रधानमंत्री को वास्तविकता में चुल्लू भर पानी में शर्म करनी चाहिए, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कहेंगे। पहली बात, सरकार, सवर्णों के पास एक बहुत बड़ा अधिकार है, वो है वोट बैंक का। अगर आपने इन 2 महीने के अंदर, आपके राष्ट्रीय चैनल के माध्यम से बहुत बड़ी घोषणा कर रहे हैं, अखिल भारतीय आचार्य परिषद करके एक छोटा सा संगठन चलाते हैं, लगभग 2,500 से 3,000 आचार्य परिषद के साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम ये घोषणा करते हैं, अगर 2.5 महीने के अंदर इस काले कानून को वापस नहीं लिया गया तो भारतीय जनता पार्टी अपने बुरिया बिस्तर उठा ले। जैसे 15 साल पहले सत्ता से बाहर थी, ऐसे उत्तर प्रदेश से बाहर किया जाएगा और केंद्र से भी बाहर होगा, और जो समर्थन में होगा हम उसको वोट दे के आएंगे। मतलब बीजेपी को हराने के लिए किसी को भी दे देंगे? बीजेपी हराने का क्या, हमारे घर की पार्टी है क्या? हमारी भाई बहनों का हक मारा जा रहा है। 40 वाला मतलब डॉक्टर बन जाएगा, हम खुरपा खेती करेंगे। हर जगह हक मारा जा रहा है, शिक्षा में हो, कहीं पे हो, कोई हम बोलेंगे नहीं तो बोलेगा कौन? आओ समय ले ले, आओ तुमसे भी। क्या कह रहे हो? क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम है डॉक्टर इरशाद। क्या कह रहे हो? क्या लग रहा है कि ये खतरनाक बिल जो लेके आए हैं भारतीय जनता पार्टी ने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली? हाँ, ये कुल्हाड़ी मार ली है, इन्होंने कुल्हाड़ी मारी है। भाई किसी का नुकसान क्यों हो, किसी का नुकसान नहीं हो। ये जो भाजपा ने जो किया है, अभी ये जो देखते हुए नेपाल में आपके हुआ, बांग्लादेश में हुआ, झंझट को देखते हुए आपके श्रीलंका में हुआ, तो यहाँ क्या हुआ? ये जो भ्रष्टाचार ये लोग कर रहे हैं, तो यहाँ झंझट को बांटने का काम हुआ। जो झंझट की जो ताकत है, जो पावर है उनकी, उनको डिवाइड करने का काम यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने किया है। समझिए आप। बहुत गहरी बात मेरा भाई कह रहा है। निषाद समाज से आने वाले भगवान राम को इन्होंने नैया पार कराई थी, उस समाज से आने वाला हमारा भाई कितनी गहरी बात कह रहा है कि देश के अंदर जिस प्रकार से बांग्लादेश में हुआ, जिस हिसाब से श्रीलंका हुआ और देश डूबे, अफगानिस्तान में और हुआ, वही स्थितियां देश के अंदर ऐसे कानून ला करके आपस में भिड़ाने का काम करेंगे। और प्रधानमंत्री जी आपको बता दें, हम कोई भी लोग भिड़ने वाले नहीं हैं, समझ लीजिएगा इस बात। आप अभी जो हिंदू सम्राट कहे जाते थे माननीय कल्याण बाबू सिंह जी, उनके जमाने में ये सब नहीं हुआ। वो भाजपा के पहले मुख्यमंत्री बने, बहुत पहले यूपी के मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी बने, उनके समय में ये सब नहीं हुआ। आज ये सब कानून क्यों नहीं लाया गया? यहाँ तक कि समाजवादी पार्टी ने भी कानून नहीं लाएगी। यहाँ तक कि समाजवादी पार्टी पे आरोप लगाया जा रहा है जो हिंदुओं की और स्वर्ण की वो विरोधी है, लेकिन उसने भी ये कानून नहीं लाया। क्यों नहीं लाई? नहीं, ये बात तो सही भाई जी, पार्टी ने ये बात सही है। जिसको करना खुल के सामने से करो, पीठ पीछे क्यों करते हो? पहले आप विश्वास में लेते हो कि भाई हम हिंदू राष्ट्र बना देंगे
और फिर 2026 में आते आते आप जातियों में भिड़ा देते हैं, जातियों में भिड़ा देते हैं। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा सर कि जो है ये कानून इसलिए लाया गया था कि जैसे नेपाल में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में जो जेनजी हैं, जो नवयुवक हैं, सरकार के भ्रष्टाचार पर, सरकार के सवाल पर लेकर सड़कों पे उतरे और सत्ता परिवर्तन करा दिया। इसीलिए जो है यहाँ पर ऐसे आक्रोश देखा जा रहा था छात्रों में, रोजगार को लेकर, महंगाई को लेकर, तमाम चीज़ों को लेकर। इससे सरकार डर गई थी और कहीं ना कहीं इसको लगा कि पहले जातियों में बांट दो, इसलिए यूजीसी कानून लाए और इसमें सवर्ण, ओबीसी और एससी एसटी लड़ रहे हैं, हमारे कामों से ध्यान भटक जाएगा। अखिलेश यादव जी ने कहा, इसलिए जो है इस बिल को लेकर आए थे माननीय मोदी जी। कैसे देख रहे हैं आप? यूजीसी बिल जो आई है ना, हर वर्ग जागरूक हो चुका है, चाहे वो सरोड़ हो, ओबीसी हो, एसटी सो रहे थे सब सो रहे, सब मोदी भक्त बने हुए थे। हर मोदी, घर घर मोदी नारे लगा रहे थे। अब तक 2014 से नारे लगा रहे थे, ये सही कहे भैया, ठीक है, समझ रहे हैं। अब वही कह रहे हैं, हर चाहे वो सरोड़ समाज जाग चुका है। ये मोदी सरकार दोहरा चरित्र चलती है, जैसे दोहरा चरित्र है मगरमच्छ, जैसे कहते हैं हाथी के दो दांत होते हैं, तो ये मोदी के भी दो दांत हुए हैं, खाने को कुछ, दिखाने को कुछ है। ये भाजपा वाले हैं, हाथी निकला। हाँ वही कह रहा हूँ मैं, इनके दांत दो दांत लेके चलते हैं, दिखाएंगे कुछ, खाएंगे कुछ है। क्या लग रहा है आने वाले समय में? आने वाले समय में देखिए, अखिलेश जी का एक बयान आपने देखा होगा, निर्दोष फंसे ना और दोषी बचे ना, तो समझ रहे हैं ना। तो इस बिल का भी वही कह रहे हैं कि इसमें संशोधन करना चाहिए, इस बिल को, इसी बिल में संशोधन वाह मेरे भाई वाह, आज तो तुम आ गए भाई, आज तुम पहली बार बोले संशोधन। उसके पहले लेके जो अखिलेश जी बयान नहीं दिए थे तो तुम समर्थन कर रहे थे, लेकिन आज अच्छा लगा कि आप अपने पार्टी नेता के लाइन पर चले, बहुत अच्छा लगा जान के। तो आप, अगर मैं लाइन पे चल रहा हूँ, आपका समर्थन नहीं कर रहा हूँ, तो आप लोग भी समर्थन करिए अखिलेश यादव जी का। बिल्कुल, जो मोदी को हराएगा, जो योगी को हराएगा, वो कह रहे हैं उसको वोट दे देंगे। हार जीत की बात नहीं है। अखिलेश जी ने क्या कहा है, मैं पूर्व विधायक हूँ, समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय सचिव हूँ। अखिलेश जी ने वो बात कही है जो देश की जनता सब समझ रही है। मेरे भाई ने भी कहा, अब सब जागरूक हो गए। ना तो यूजीसी की डिमांड दलित लोगों ने की थी और ना यूजीसी का कोई सगुफा कहीं से चल रहा था। जैन जी के डर से, अखिलेश जी के पीडीए के डर से ये घिनौनी हरकत करने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग आपस में लोगों को लड़ाने का काम कर रहे हैं। एक दूसरा, भारत में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान में इतनी व्यवस्थाएं हैं दलितों के अत्याचार रोकने की। यदि ये सरकार सीना फुला के कहती है कि भारत में हम जो है 11-12 साल से और देश के 22-23 राज्यों में हमारी सरकार है, यदि ये भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान को फॉलो करा दे, तो ये भाईचारे को खंडित करने का ये यूजीसी का अब दोनों के हाथ में खिलौना दे दिया है। अपर कास्ट के लोग कह रहे हैं कि ये क्यों, और शेड्यूल कास्ट के लोग कह रहे हैं, पिछड़े लोग कह रहे हैं ये क्यों नहीं। तो ये भारतीय जनता पार्टी, मोहन भागवत, मोदी, दो लुटेरे गुजराती और दो लुटवाने वाले और दो लूटने वाले, कामयाब हो पाएंगे कि नहीं? नहीं कामयाब। भारत की जनता जान गई है अब के इनको ऐसा तमाचा पड़ेगा कि ये देश में प्रदेश में साफ हो जाएंगे और अखिलेश यादव, राहुल गांधी की सरकार देश में प्रदेश में बनेगी। वही तो उनके नेता कह रहे हैं, आपने बयान सुना होगा मनोज तिवारी का, कह रहे थे कि जो मनोज तिवारी नेता नहीं है। एक मिनट, उन्होंने क्या कहा? मनोज तिवारी के बारे में आप कितना जानते हैं? मनोज तिवारी मुझ जैसे आदमी के पास आए थे जब मैं प्रदेश कांग्रेस का महामंत्री था। उनका भाई मेरा दोस्त है कि कांग्रेस से चुनाव लड़वा दो, लेकिन शीला दीक्षित के खिलाफ दिल्ली से चुनाव लड़वाने की मेरी औकात नहीं थी। दूसरा, मनोज तिवारी किस पार्टी से चुनाव लड़े? पहला सपा। किसके खिलाफ लड़े? ये लड़े थे ये योगी जी के। कौन सी लोकसभा थी? गोरखपुर। वो कहाँ से नेता हो गए? वो तो दल बदलू है। आप तो खिंचाई कर ले गए। मैं विधायक जी से यही सवाल पूछ रहा था कि मनोज तिवारी का बयान था कि जो समाज हमको बड़ा प्यार करता था, जो समाज हमको बड़ा प्यार करता था, वो अचानक हमको गरियाने लगा है, तो बड़ा दुख हो रहा है। तो ऐसा बिल कहाँ लेके चले आए मोदी जी के साथ में? वो भी तो सांसद है ना उसी में, तो मोदी जी को रुकवाए होते कि बिल दे रहे हैं तो गाली तो खानी पड़ेगी। देखिए, मनोज तिवारी के बारे में इनका स्टैंड बहुत गलत है। मनोज तिवारी 3 बार के सांसद हैं, 3 बार से सांसद हैं, वो 3 बार से सांसद हैं। और शीला दीक्षित, जिनकी वो बात कर रहे हैं, शीला दीक्षित को हराने वाले मनोज तिवारी हैं। मनोज तिवारी की बात ऐसे हल्के मत लिए। मनोज तिवारी बहुत बड़ा नेता हैं और वो कभी मंत्री बनने के लिए भागे नहीं आज तक।
भाजपा के नीति से वो भी बहुत दुखी हैं। भाजपा का नीति जो है और नियम जो है बहुत अलग है, ऐसे नहीं सोचना है। अगर आप ऐसे हैं, सपा से क्यों हार गए, अब भाजपा से क्यों जीत गए? सपा के लोगों ने ही उनका समर्थन नहीं किया। सपा के लोग खुद जब मनोज तिवारी जा रहे थे, हम उस रैली में थे। मनोज तिवारी मेरे अच्छे फ्रेंड है। मनोज तिवारी जब गोरखपुर में जा रहे हैं तो सपा के लोग जो उनके साथ चल रहे थे वो सब योगी जी के साथ हो गए और मनोज तिवारी अकेले हो गए। वहीं पे उन्होंने चुनाव छोड़ दिया, वहीं पे उन्होंने छोड़ दिया, उतर के चले गए वहां से कि अब तो हम जा ही नहीं सकते। इनको क्या पता है मनोज तिवारी के बारे में? बोले वो नेता थोड़ी है, नेता नहीं हो तो तीन बार से वो 15 साल से प्रदेश अध्यक्ष भी रहे बीजेपी, दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष हैं और पूरे दिल्ली को हरा के उन्होंने सब एक 7 विधानसभा के सांसद का चुनाव लड़ा था उन्होंने, और 7 सांसद का वोट सीट उन्होंने ही जीता था। ऐसे कैसे बोल सकते हैं? क्या लग रहा है सर, माहौल देख के क्या लग रहा है आजकल? ये बड़ा तनाव देखा जा रहा है, ये कैसे सुनाए का तनाव? कोई कह रहा है हमको लागू करो यूजीसी, कोई कह रहा नहीं विरोध में संशोधन करो। योगी जी फंस गए, मोदी जी फंस गए क्या बिल लाके? बिल्कुल नहीं फंस गए। मोदी जी ने कुछ नहीं किया। यूजीसी का मामला है और इसमें किसी समाज के किसी वर्ग को कोई परेशानी होने वाली नहीं है। जो यूजीसी का विरोध कर रहे हैं उसमें जो उसका संशोधन उसमें होगा जाए और किसी को कोई परेशानी होने वाली नहीं है। तो ये जल्दबाजी में आ गया था क्या? ये है जल्दबाजी में बिल आ गया था? नहीं, जल्दबाजी में बिल नहीं आ गया। जो कुछ हुआ है वो जो सरकार के द्वारा रखा गया उसमें कुछ अगर कमियां होंगी उसका जो ऑब्जर्वेशन हो रहा है और वो सब ठीक हो जाएगा। कोई कुछ नहीं। चलिए, कुछ कहना चाह रहे हो आखिर में? बोल दो तुम भी। हम कहना ये चाह रहे हैं कि जो अभी यूजीसी पे बात हो रही थी, तो यूजीसी पे ये हुआ है कि जनजट को बांटने का काम किया जा रहा है कि यूनिवर्सिटी कैंपस में तो जहाँ पे स्वर्ण समाज के बच्चे और हर ओबीसी और एससी के बच्चे तो साथ में रहते थे उनको बांटा जाए। तो बीजेपी को खतरा महसूस वहाँ से हो रहा था कि साथ में रहेंगे तो हमारा वो सत्ता उखाड़ने का काम करेंगे। तो इससे उसने ये कानून लाया यूजीसी का कि इन बीच में नफरत बोया जाए और उनको अलग किया जाए ताकि हम सत्ता में कंटिन्यू बने रहें। तो देख रहे थे दर्शकों, मैं बात कर रहा था 2027 का आने वाले समय में कि क्या भारतीय जनता पार्टी ऐसे बिल लाके फंस गई है या इसका कोई भी कहीं ना कहीं इसके प्रयास में कहीं ना कहीं लगी हुई है। अभी सवर्ण समाज है और भी जनता आपने देखा होगा जो इसका समर्थन भी कल को कर रहे थे, वो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं इसमें कुछ गड़बड़ियाँ थी। यानी कि लोगों को भी समझ में आ रहा है कि ये समाज को बांटने के लिए कहीं ना कहीं ये कानून लाया गया था। आप देख रहे होंगे पिछले कुछ दिनों से कैसे अलग अलग समाज के लोग आपस में एक दूसरे से तू मैं मैं कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे कहीं ना कहीं लोगों को ये समझ में आ रहा है कि ये बिल क्यों लाया गया था। अगर लाया ही गया था तो इसे लागू करना था, जो सुप्रीम कोर्ट में रोका गया। अब ये जनता बड़ी समझदार है, जनता तय करेगी कि आने वाले समय में क्या होता है क्या नहीं होता है, किसकी सरकार बनेगी किसकी नहीं बनेगी। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। नमस्कार।